नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक। स्वागत है आपका डिकोडेड फार्मर में। और आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑफ ड्रग काइनेटिक एंड फार्माकोकाइनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन। इसमें दो टर्म जो हमारे छूट गए थे, इंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ये क्या होते हैं आइए जानते हैं। इंडोसाइटोसिस क्या होता है? इंडो मतलब अंदर एंड साइटोसिस मतलब सेल। तो जब कोई भी सेल किसी भी पार्टिकल को इनगल्फ करती है, अंदर लेती है, इट्स कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। और जब इसको छोड़ती है तो ये कहलाता है एक्सोसाइटोसिस, जैसे मैक्रोफेजेस है। और इसी में अगर कोई लिक्विड को इनगल्फ कर रही है सेल तो वो कहलाता है पिनोसाइटोसिस। और अगर सॉलिड को कर रही है तो ये कहलाता है फैगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस होता है नो एटीपी रिक्वायर्ड ग्रेडियंट नॉट इम्पोर्टेंट बाय वेजिकल्स फॉर्मेशन फॉलोड बाय एक्सोसाइटोसिस। द डिफरेंस बिटवीन द टू सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो फार्माकोकाइनेटिक एब्जॉर्प्शन में देखा था हमने। एब्जॉर्प्शन अमाउंट ऑफ ड्रग डेट रीचेज इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज्ड फॉर्म कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हम किसी भी रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करें, जब वह ब्लड में पहुंच जाती है तो इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ड्रग हुज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉज डैमेज द इंटेस्टाइन। हम वीक एसिड वीक बेस ही क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेंगे तो वो इंटेस्टाइन को या फिर स्टमक को डैमेज कर सकती है। अब जानते हैं हम इफेक्ट ऑफ पीएच ड्रग काइनेटिक। ड्रग दो तरह के होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। हम वीक एसिड वीक बेस ही क्यों लेते हैं? हमने यहाँ पर लिया एसिटिक एसिड और इसको रिएक्ट कराया HCl से, तो यहाँ पर हमें मिला अनआयोनाइज्ड फॉर्म। इसलिए हम वीक एसिड को, जो वीक एसिडिक ड्रग होती है वो हमेशा स्टमक में ही एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि स्टमक में होता है HCl। और जो वीक एसिडिक ड्रग होती है वो अगर HCl से रिएक्ट करती है तो वो अनचेंज्ड फॉर्म में ही रहती है, इसलिए वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर हम एसिडिक ड्रग को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। जब आयोनाइज्ड हो जाएगा तो कैसे इफेक्ट दिखाएगा? इसलिए हम वीक एसिड को स्टमक से एब्जॉर्ब होता है, और जो वीक बेसिक ड्रग होती है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक, सिंपल सा फंडा है। जो एसिड है वो एसिड में एब्जॉर्ब होगी, जो बेसिक ड्रग है वो बेस में एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद जो एसिडिक ड्रग होती है वो एसिडिक मीडियम में होगी एब्जॉर्ब, कैसे फॉर्म में होगी? अनआयोनाइज्ड। बेसिक ड्रग एसिडिक मीडियम में अगर हम एब्जॉर्ब कराएंगे तो अनआयोनाइज्ड हो जाएगी। एंड डोजेस फॉर्म विल बी इन एक्वा सॉल्यूशन। हमारा डोजेस फॉर्म ऐसा होना चाहिए जो एक्वस में सॉल्युबलाइज्ड हो। ड्रग विल बी लाइक लाइपोफिलिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है एब्जॉर्ब एज कम्पेयर टू डाइल्यूट, क्योंकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो उसमें ड्रग रहेगी, डाइल्यूट में कैसे रहेगी? वो तो लिक्विड ही हो गया, उसमें ड्रग तो है ही नहीं। अब इसमें बड़ा डाउट होता है पीएच और पीके में। जो ये हमेशा याद रखना, जो पीएच होता है वो मीडियम का होता है हमेशा, और जो पीके होता है वो ड्रग का होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, देयर आयोनाइजेशन इज पीएच डिपेंडेंट। जो मोस्ट ऑफ द ड्रग होती है वो हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होती है। द आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग इज गिवन बाय, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं हैंडरसन हेसलबैच इक्वेशन से। हैंडरसन हेसलबैच इक्वेशन क्या होती है? पीएच इज इक्वल पीके प्लस log 10 H-1 एंड H। ये तो हमने टर्म ले ली, बट हैंडरसन हेसलबैच इक्वेशन होती है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड बेस पे। पीके क्या होता है? न्यूमेरिकली इक्वल टू द पीएच एट विच द ड्रग इज 50% आयोनाइज्ड। ये कह रहे हैं कि जब 50% आयोनाइज्ड हो जाएगी ड्रग तो पीएच और पीके इक्वल हो जाए। सिंपल सा है, जब कोई चीज़ 50% हो चुकी है तो 50% बची तो इक्वल ही होंगी ना। ए माइनस को हम क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग, एंड एच जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग। अकॉर्डिंग टू हैंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, जो एसिडिक ड्रग होता है वो होता है पी एच इज इक्वल पी के प्लस लॉग आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, एंड जो बेसिक ड्रग होता है वो होता है पी एच इज इक्वल पी के प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड। और जब 50% ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगी तो 50% अनआयोनाइज्ड रहेगी। और हैंडरसन हेसलबैच इक्वेशन भी यही कह रहे हैं कि जब 50% हो जाएगी तो पी एच इज इक्वल पी के। और ये कैसे होता है? यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है, पी एच इज इक्वल पी के प्लस लॉग 10 आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, और log 10 की वैल्यू होती है 0, और जब 0 यहाँ आ जाएगा तो pH इक्वल पीके हो जाएगा। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू रिमेंबर दैट व्हेन द pH ऑफ द एनवायरनमेंट इज द सेम द pK ऑफ ड्रग,
देन द रेशियो ऑफ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इज 1:1, मतलब इक्वल ही हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. But for the event unit by which pH is changed, the ratio of unionized to ionized molecule change tenfold. अगर but for every unit, अगर pH every unit चेंज होता है, मतलब हर एक यूनिट पे जो pK होगा वो 10 फोल्ड चेंज हो जाएगा. मतलब नहीं, अगर pH चेंज होता है तो जो अनआयोनाइज्ड से आयोनाइज्ड हो रहा है मॉलिक्यूल वो 10 गुना बढ़ जाएगा. ठीक है, 10 हर एक यूनिट पे when pH changed in every unit, so unionized to ionized molecule change 10-fold. If the pH of the medium is equal to pK, the drug is 50% ionized and 50% unionized. जब pH मीडियम का pH और जो pK हो इक्वल हो जाएगा तो 50-50% बढ़ जाएगा, 50% आयनाइज्ड होगी, 50% अनआयनाइज्ड होगी. इसके बाद अब हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट काय का होगा, ड्रग का होगा. तो जब कोई भी ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी, इसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी. डिस्ट्रीब्यूट टिश्यू में जाएगी, ऑर्गन में जाएगी, इससे हर जगह बॉडी के पार्ट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी. अब ये है मान लो ब्लड, तो यहाँ पर 100 mg ड्रग है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुई. तो उसमें से जो 40 mg ड्रग है वो फ्री थी. जब फ्री थी तो उसने एक्शन दिया और मेटाबॉलिज्म हो गई कुछ ड्रग. और जो 60 mg ड्रग है वो प्रोटीन से बाउंड हो गई. अब प्रोटीन से बाइंड होगी तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाएगी, वो कुछ टिश्यू में भी चली जाएगी इसमें से. ठीक है, लेकिन जो ड्रग प्रोटीन से बाइंड रहेगी वो एक्शन नहीं देगी, क्योंकि वो ड्रग फ्री है ही नहीं. वो तो पहले से ही बाउंड है प्रोटीन से. ठीक है, after the drug reaches to the system blood circulation, it may be distributed to various tissue and organs. So very small volume of distribution does not accumulate in various tissue and organ. जब स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ड्रग जो होता है वो टिश्यू में एक्यूमुलेट नहीं होता है. कैसे एक्यूमुलेट हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ही कम है उसका. और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, एक हाइपोथेसिस थ्योरी है. ये साइंटिफिक प्रूवन नहीं है कि कितनी ड्रग यहाँ किस टिश्यू में गई, कितनी ड्रग किस टिश्यू में गई. ये एक हाइपोथेसिस है कि इतनी ड्रग अगर ब्लड में आई है तो इतनी डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी. इसके बाद होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा. हमारी बॉडी में ड्रग हमने कितनी एडमिनिस्ट्रेट करी और जो उसमें से प्लाज्मा में कितनी है अभी. सो अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी घट जाएगी. दोज ड्रग बाउंड फ्री. इसके बाद जो फ्री ड्रग होगा वही एक्सीडेट आउट होगा, वही मेटाबॉलिज्म होगा और उसी का ही एक्शन आएगा. एपरेंट ये एक एजप्शन है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कितना. ठीक है, अगर 200 mg ड्रग होती है और 40 mg प्लाज्मा में है तो उसका 5 mg पर ml डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका ड्रग का. एंड मोर अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू. जितना ज़्यादा ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, उतनी ही ज़्यादा टिश्यू में पहुँचेगी. एंड तो ये है हमारा ब्लड जिसमें ड्रग है. तो कुछ ड्रग जो है वो प्रोटीन से बाइंड है, कुछ ड्रग फ्री फॉर्म में है. तो जो फ्री फॉर्म में होगी वही एक्शन देगी ड्रग और उसी का मेटाबॉलिज्म होगा. जो ड्रग फ्री होगी उसी का एक्सप्रेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्शन देगी, वही सब कुछ करेगी. अब अगर ये ड्रग प्रोटीन से बाइंड हो तो प्रोटीन ने ड्रग को बाइंड कर लिया तो ये ड्रग कहीं जाएगी भी नहीं, और वो अगर बाइंड रहेगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी घट जाएगा क्योंकि साइज भी बढ़ जाएगी और वो इनएक्टिवेट फॉर्म में है ना जब तक प्रोटीन से बाइंड रहेगी. इसके बाद कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है? तो इसकी एक ड्रग है बैड डॉग. बी से आता है हमारे बीटा ब्लॉकर, ए से आता है एम्फेटामिन, डी से डिकॉक्सिन, डी से डीऑक्सिपिन एंड ओ से ओपियोइड, सी से क्लोरोक्विन. तो ये हमारे जो ड्रग हैं ये हमारे हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग हैं. बैड डॉग सिंपल सा है. एंड जो क्लोरोक्विन है इसमें वो हाईली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग 1300 मिलीलीटर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? सो पहला आता है लिपिड. जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी. सो वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग, लिपिड सॉल्युबिलिटी. हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली क्रॉस ब्लड वेसल वॉल एंड
आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है, इसलिए इजीली क्रॉस कर जाती है। जब इजीली क्रॉस करेगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई होगा। और पीके वैल्यू ऑफ ड्रग कैसे अफेक्ट करती है? हाईली आयोनाइज्ड ऑफ ड्रग बीइंग लिपिड इनसॉल्युबल रिमेन्स इनसाइड द ब्लड वेसल एंड लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, जो अनायोनाइज्ड फॉर्म में होगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वह इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। सिंपल सा है, फार्माकोलॉजी में लॉजिक लगाना है बस, सिंपल। एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है? तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी ड्रग। जब प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी ड्रग तो ड्रग हो जाएगी इनएक्टिवेट और उसकी साइज भी बढ़ जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे उसका घट जाएगा। डिग्री ऑफ ब्लड फ्लो, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर हम इसकी लीन बॉडी मास रेशियो विद एज 6 ओबेसिटी, तो जितने ज़्यादा बॉडी लीन होगी, फैट होगा बॉडी में, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। और छठवा आता है हमारा एफिनिटी ऑफ डिफरेंट टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू से कितनी बाइंड कर रही है ड्रग, इस पर भी डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी पेशेंट, कोई डिजीज पेशेंट है लाइक CHF, एनीमिया है, सिरोसिस है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगा। प्रेगनेंसी भी मैटर करती है कि उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।